Hi, grade 6. In previous class, we have completed chapter number 1, that is sentences. Today, I am starting with chapter number 26, homonyms. Homonyms we have already studied in the previous classes. Words that have same spellings and pronunciations but the different meanings are called homonyms. Means the words that has same pronunciations, that have same spellings, even spelling is not changed. If the spelling is changed, it's homophones, not homonyms. Homonyms has even the spellings are same, even the pronunciations are same, but their meanings are different. That type of words are called homonyms. Bright. What are the two different meanings of bright? That is intelligent and giving out light. Lie. Lie मतलब अनट्रू स्टेटमेंट, मतलब झूठ बोलना. पुट इन अ फ्लैट पोजीशन, या फिर जैसे हम बोलते हैं लाई डाउन ऑन द बेड, सो जाओ, ऐसे. तो सेम फ्लैट पोजीशन पे रहना. फैन. फैन का मतलब होता है एडमायरर. मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ. आई एम द एडमायरर ऑफ द पर्सन, दैट इज सलमान खान. तो दैट इज फैन. अ मशीन दैट गिव्स आउट करंट ऑफ एयर. एक ऐसा मशीन जो हमें हवा देता है. यस, सो दिस इज फैन. नाउ रॉक. अ हार्ड सॉलिड मटीरियल, जिसे पत्थर हम कहते हैं. यस, दैट्स रॉक. नॉट पत्थर, बट जब हम बीचेस पे जाते हैं तो वो बड़े बड़े होते हैं. दैट इज हार्ड सॉलिड मटीरियल. रॉक. मूव जेंटली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, मतलब हम ऐसे थोड़ा बहुत डांस करते हैं. वेल. इन अ गुड मैनर, अच्छे तरीके से. वेल. अ डीप होल इन द ग्राउंड फ्रॉम विच वाटर इज ड्रॉन. जैसे कुआं, जब हम कुएं में से पानी निकालते हैं उसे भी वेल कहते हैं. पॉलिश. पॉलिश मतलब द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट शाइन. ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जो कोई भी चीज़ को शाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे, मतलब सुनार के पास जाएंगे, तो उनके पास चांदी पॉलिश करने के लिए अलग मटेरियल होता है, अलग सब्सटेंस होते हैं. गोल्ड पॉलिश अलग सब्सटेंस होते हैं. अगर हम कोबलर के पास जाएंगे तो वो हमें अच्छे से शू पॉलिश करके देता है. सो दैट इज़ ऑल्सो पॉलिश. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी चीज़ को शाइन करने के लिए यूज़ हो. पॉलिश. रिलेटेड टू कंट्री पोलैंड, स्पेल्ड विद अ कैपिटल P. पोलैंड कंट्री से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ उसे पॉलिश कहते हैं. जैसे वहाँ के, अगर हम वहाँ के कल्चर की बात करें तो इट इज़ पॉलिश कल्चर. देन इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट देयर सीनरीज, पॉलिश सीनरीज. जैसे वहाँ के, जैसे हम इंडियन कहते हैं, हम इंडिया की चीज़ कहते हैं, जैसे पोलैंड की चीज़ को पॉलिश, उसकी कंट्री से रिलेटेड हम कोई भी बात करें. सो दिस आर द डिफरेंट. ये तो हमने सिर्फ 5 या 6 एग्जाम्पल्स देखे. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. नाउ एक्सरसाइज 1. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईच सेंटेंसेस पेयर यूजिंग द सुटेबल होमोफोन्स. नंबर 1. आई हैव 2 सेट्स ऑफ क्रेयॉन्स. मेरे पास 2 सेट क्रेयॉन्स हैं. The sun sets in the west. Sun west में set होता है. Number 2. What kind of creature are urchins? Urchins कौन से kind? Kind मतलब type, प्रकार. कौन से प्रकार के creatures हैं. और be kind to animals. हमें
एनिमल से काइंड होना चाहिए, उन पे थोड़ी दया दृष्टि रखनी चाहिए। विल अ मैच बॉक्स सिंक इन वाटर? सिंक मतलब डूबना। विल अ मैच बॉक्स सिंक इन वाटर? क्या मैच बॉक्स पानी में डूब जाएगा? कीप द प्लेट्स फॉर वॉशिंग इन द सिंक। हमारे घर पे जो वॉश बेसिन होती, वॉश बेसिन नहीं बट सिंक, जो जिसमें मम्मी किचन के साथ अटैच होती है और मम्मी उसमें बर्तन धोते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंक। कीप द प्लेट्स फॉर वॉशिंग इन द सिंक। अपने बर्तन वॉशिंग सिंक में रख के आओ। द रिंग फिंगर इज बिटवीन लिटिल फिंगर एंड द मिडल फिंगर। ये जो फिंगर है ये रिंग फिंगर। Yes, the ring finger is between little finger and middle finger. I heard the phone ring at midnight. Phone ring मतलब मैंने फ़ोन की घंटी सुनी थी। मैंने फ़ोन की घंटी आवाज़ सुनी थी। Now, the solution for this two chemical is used as pesticides. Solution मतलब हमने अगर दो लिक्विड को कंबाइन करके कोई एक चीज़ बनाई है उसे सल्यूशन कहते हैं। मतलब ये जो दो केमिकल से जो सल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, जो सल्यूशन बना है, उसे हम एज अ पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ सल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। सल्यूशंस मतलब यहाँ उसका अर्थ है किसी भी चीज़ का आंसर मिलना या फिर उसके लिए कोई रास्ता मिलना। There is a solution to problem of poverty। क्या गरीबी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी के लिए कोई सॉल्यूशन है, कोई रास्ता है, कोई तरकीब है? Now, my bag is heavy but yours is plain। माई बैग इज़ हैवी बट योर इज़ लाइट। मेरी बैग हैवी है लेकिन आपकी लाइट है। दिस बल्ब डजेंट गिव इनफ लाइट टू रीड। ये बल्ब जो है वो डिम है, ये हमें इनफ लाइट नहीं देता पढ़ने के लिए। यहाँ लाइट का मतलब है हल्का और यहाँ ब्राइटनेस। हम लाइट की बात करें। कैन यू प्ले सम म्यूज़िक प्लीज़? क्या आप कोई म्यूज़िक बजा सकते हो? हाउ लॉन्ग डू यू प्ले आफ्टर स्कूल इन द इवनिंग? यहाँ प्ले का मतलब है म्यूज़िक बजाना, किसी भी चीज़ को प्ले करें, शुरू करें। और यहाँ प्ले का मतलब है खेलना। यस, कैन यू प्ले सम म्यूज़िक प्लीज़? हाउ लॉन्ग डू यू प्ले आफ्टर स्कूल इन द इवनिंग? आप स्कूल में शाम को कितनी देर, स्कूल के आने के बाद कितनी देर खेलते हैं? मीना कैरीज हर टेडी बेयर वेर एवर शी गोज। मीना अपना टेडी बेयर लेकर आती है जहाँ भी वो जाती है। दिस टाइम टेबल कैन नॉट बेयर द वेट ऑफ द बॉक्स। ये टेडी वाला बेयर है, मतलब टेडी बेयर, और ये बेयर का मतलब है सहन करना। तब दिस टेबल कंटेन कैन नॉट बेयर वेट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये जो टेबल पड़ा है वो टेबल किसी भी एक बॉक्स का वज़न नहीं सहन कर पा रहा। बेयर मतलब सहन करना। वी लेफ्ट द प्लेग्राउंड एट 7 o'clock लास्ट इवनिंग। हम लोग कल 7 o'clock हमने कल प्लेग्राउंड शाम को 7 बजे छोड़ा था। लेफ्ट हमने छोड़ा था। यस, लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर द क्रॉसिंग रोड। लेफ्ट एंड राइट यहाँ डायरेक्शंस की बात हो रही है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट का मतलब है छोड़ा था और ये लेफ्ट का मतलब है डायरेक्शन। राइट, देयर इज सम ऑब्जेक्ट इनसाइड द पाइप ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर। जब हमारे घर में हमारा जो ड्रेनिंग पाइप है, ड्रेनेज पाइप है, वो उसमें कुछ कचरा जमा हो जाता है तो
वो ब्लॉक हो जाता है, यस, तो उसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ हो सकती है. सो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट. यहाँ किसी चीज़ की बात हो रही है. यू मस्ट ऑब्जेक्ट टू द क्लोजिंग ऑफ द बाग. ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ ऑपोज करना, उसका विरोध करना. यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑपोज करना, उसका विरोध करना. जैसे ये जो पार्क बंद हो रहे हैं उसके सामने हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए. जनरली कोर्ट में बोलते ना, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, मतलब मैं इसका अपोज कर रहा हूँ, ये वो वाला ऑब्जेक्ट. So hope this is clear to you all, and your homework is, you will complete this exercise in your textbook. That's it for the day. Bye.